बंगाल में एसआईआर पर फिर से भड़की ममता। कहा कि चुनाव आयोग ने जिंदा लोगों को मृत दिखाया, वैलिड वोटर्स के नाम काटने में किसने अधिकार दिया। ममता बोली कि व्हाट्सएप पर काम कर रहा ईसी, बीजेपी के इशारों पर नियमों में हेरफेर, आधे से ज्यादा वोटर्स के काटे गए नाम। सीएम ममता का चुनाव आयोग से सवाल पूछा कि वेरिफिकेशन के लिए बिहार वाले पैटर्न का इस्तेमाल क्यों नहीं, शादीशुदा महिलाओं ने क्यों नाम हटाए गए। तमिलनाडु दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कहा कि आज विचारधारा के नाम पर लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, युवाओं को इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। अरावली मामले पर भी राहुल का बयान। कहा कि विकास के नाम पर पर्यावरण पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लालची लोगों को कोर्ट से जवाब मिला। राहुल गांधी ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सुधार पर दिया जोर। कहा कि अब मेड इन चाइना नहीं, मेड इन इंडिया होना चाहिए। 10 मिनट की डिलीवरी पर सरकार ने लगाई रोक। ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, जोमैटो कंपनियों से चर्चा के बाद समय सीमा हटाने का फैसला लिया गया। ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली कंपनियों के साथ श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की बैठक। सभी कंपनियों ने समय सीमा की पाबंदी हटाने का आश्वासन दे दिया है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार का जताया आभार। कहा कि आज का दिन अस्थायी कर्मचारियों के लिए अहम, इनोवेशन के नाम पर शोषण मंजूर नहीं। राघव चड्ढा ने कैंपेन के खिलाफ आवाज उठाने वालों को बधाई दी। कहा कि आपके प्रयासों से सत्य की जीत हुई। ये फैसला अस्थायी वर्कर्स के लिए क्रांति जैसा है। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या हुई है। चिटगांव में भीड़ ने 28 साल के समीर दास की पीट कर जान ले ली। हत्या के बाद ऑटो भी लूट कर ले गए कट्टरपंथी। अब एनआईए करेगी दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच। दिल्ली पुलिस ने घुसपैठी करने वाले सिंडिकेट की जांच की है, एनआईए को ट्रांसफर की। चीन ने जम्मू कश्मीर के शक्सगाम घाटी को बताया अपना। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि शक्सगाम घाटी चीन का हिस्सा, परे इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारा अधिकार है। भारत ने शक्सगाम घाटी में चीन के कंट्रोल को बताया अवैध। सीपीईसी के जरिए चीन इसी इलाके में पाकिस्तान तक बना रहा है सड़क। पाकिस्तान ने 1948 में शक्सगाम घाटी पर अवैध कब्जा किया था। साल 1963 में इस इलाके को चीन को सौंप दिया गया। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना से चीन के बयान पर विरोध जताया। कहा कि जम्मू कश्मीर पर भारत के अलावा किसी और देश का कोई अधिकार नहीं। पाकिस्तान को आर्मी चीफ जनरल रुपेंद्र द्विवेदी की बड़ी चेतावनी। बोली कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, भविष्य में किसी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर के सेना प्रमुख बोले, जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं, घाटी में लगातार सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। आर्मी चीफ के बयान पर बीजेपी ने जताई सहमति। कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने 2 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही बात कही थी। डिजिटल अरेस्ट मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। कहा कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए ठोस और असरदार योजना बनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट की समस्याओं से निपटने के लिए हाई लेवल इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई है। कमेटी अलग अलग विभागों के साथ मिलकर के काम कर रही है। भारत की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2024 का आधिकारिक वेबसाइट और लोगो लॉन्च हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर कार्यक्रम में मौजूद रहे। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा कि कुत्तों के वायरस से होने वाली बीमारी लाइलाज है, बच्चों पर हमले का जिम्मेदार कौन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग फीडर से सवाल किया कि आपकी भावनाएं सिर्फ कुत्तों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। खाना खिलाना है तो उन्हें अपने घर लेकर जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉग लवर्स की भी जवाबदेही तय होगी। कुत्तों के काटने से मौत और चोट के मामले में राज्य को भारी मुआवजा देना होगा। महादेव बैटिंग ऐप को लेकर के ईडी की बड़ी कार्रवाई। आरोपियों की 21 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को सीज किया गया। बीएमसी चुनाव के लिए थमा चुनाव प्रचार। 15 जनवरी को वोटिंग। 227 सीटों पर 1700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। नगर निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। नागपुर में मुख्यमंत्री फडणवीस ने रोड शो किया, बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में शरद पवार गुट के साथ गठबंधन पर अजीत पवार बोले, कार्यकर्ताओं की मांग पर गठबंधन हुआ है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते तो वोट पड़ जाते। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। कहा कि हम इस मुल्क के किराएदार नहीं हैं, मालिक हैं। मुल्क जितना दूसरों के लिए है उतना ही यहाँ के मुसलमानों का भी है। हिंदी भाषियों पर ठाकरे ब्रदर्स के हमलों पर गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले कि दीपक बुझाने से पहले लौ फड़फड़ाती है और इनका भी वही हाल हो रहा है। गिरिराज सिंह बोले, उद्धव और राज ठाकरे मराठी और गैर मराठी करके हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान मंत्री नीतीश राणे का विवादित बयान। कहा कि शहर में जय श्री राम बोलने वाला ही दिखाई देगा, आई लव मोहम्मद बोलने वाला पाकिस्तान चला जाए। बीएमसी चुनाव को लेकर के मुंबई पुलिस अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में रूट मार्च, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की भी निगरानी। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में मनसा रोड प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया।
सिख गुरु के अपमान पर दिल्ली में सियासत जारी है। मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी नेता आतिशी के गुमशुदगी के पोस्टर जारी किए। कहा कि जिसने अपराध किया है वो फरार है। 4 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव में शामिल हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा कि हमारी सरकार ने बदली है प्रदेश की पहचान, अब अपराध करने वालों का होता है ऑन द स्पॉट हिसाब। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को चेताया। कहा कि गुंडों का टिकट काटने के लिए चौराहे पर बैठा यमराज तो साहस करने वालों पर होता रहेगा सख्त एक्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर प्रहार। कहा कि पिछली सरकारों ने गोरखपुर को क्राइम का गढ़ बनाया, हमने यूपी को दिलाई टूरिस्ट हब की पहचान। गोरखपुर महोत्सव में कई कलाकारों को सीएम ने किया सम्मानित। सांसद रवि किशन समेत कई गणमान्य भी साथ रहे। केजीएमयू लव जिहाद मामले की जांच तेज हुई। एसटीएफ ने शुरू की पड़ताल। पीलीभीत के काजी से लखनऊ पुलिस ने की पूछताछ। काजी ने पिछले साल कराया था डॉक्टर रमीज का निकाह। डॉक्टर रमीज और उसके माता पिता को गिरफ्तार लेकर के पूछताछ कर रही है पुलिस की टीम। केजीएमयू की महिला डॉक्टर ने डॉक्टर रमीज पर लगाया था धर्मांतरण का आरोप। लव जिहाद मामले में बड़ा खुलासा। आरोपी डॉक्टर रमीज जाकिर नाइक से प्रभावित। जाकिर ने अपना आदर्श मानता था। केजीएमयू प्रशासन की भूमिका भी शक के घेरे में आ चुकी है। आरोपी डॉक्टर रमीज और उसके गैंग पर 25 से ज्यादा हिंदू महिलाओं को शिकार बनाने का शक है। केजीएमयू में मौलानाओं को बुला करके जाती थी तकरीर। लखनऊ के केजीएमयू में आज नहीं होगी हड़ताल। डॉक्टर्स ने कुलपति की अपील पर एक दिन हड़ताल टाल दी है। आज एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो कल डॉक्टर्स सेवाएं ठप कर देंगे। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने के बाद बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। हत्या के मामले में तलाशी। गोंडा में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। भाग रहे बदमाश के पैर में पुलिस ने गोली मारी। चोरी की बाइक, तमंचा और 40,000 कैश बरामद। इटावा में आर्यन यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपी को गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में एक के पैर में गोली लग गई। फिरोजाबाद में अवैध संबंध के चलते खौफनाक वारदात। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। बलरामपुर में बड़ा बुलडोजर एक्शन। जंगल की जमीन पर बनी 50 साल पुरानी मजार जमींदोज। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात। संभल में भी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। नोटिस के बाद सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर बनाए गए 4 घर जमींदोज। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट में भी बुलडोजर एक्शन। रेनोवेशन के लिए पुरानी इमारतों को गिराया जा रहा है। प्राचीन मूर्तियों के टूटने के वीडियो पर विरोध हुआ। विरोध के बाद मणिकर्णिका घाट पहुंचे एडीएम। कहा कि बवाल में कुछ बाहरी लोगों के होने का शक है। घाट पर और उसके आसपास रहने वाले लोग विरोध नहीं कर रहे। लखनऊ में 2 दिवसीय यूपीएआई एंड हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। लाखों भक्तों ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 41 एजेंडों पर मुहर। कृषि विभाग ने 694 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी। शिक्षा विभाग में भी कई पदों पर भर्ती होगी। मुंबई में बिहार भवन बनाएगी नीतीश सरकार। निर्माण के लिए 314 करोड़ के बजट को कैबिनेट की मंजूरी। बिहार झारखंड के बीच लंबित सोन नदी जल बंटवारा भी सुलझ गया। पटना में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर मकर संक्रांति भोज का आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश, डिप्टी सीएम शिवराज चौधरी समेत एनडीए के कई नेता पहुंचे। तेज प्रताप यादव भी विजय सिन्हा के घर पर दही चूड़ा भोज में पहुंचे। कहा कि हम अपना धर्म निभाने आए हैं। नेता लोग मिलते जुलते रहते हैं, राजनीतिक अलग बात है। तेज प्रताप यादव के पहुंचने पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की प्रतिक्रिया। कहा कि ये सनातन संस्कृति का संस्कार है। हम बिहारी सब पे भारी बनेंगे, यही भाव जगाना है। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में जिम में फायरिंग हुई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली। दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन गैंग बस। 48 घंटे में 280 से ज्यादा छोटे बड़े गैंगस्टर्स को पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने कुल 854 बदमाशों को दबोचा। गोगी, टिल्लू, नीरज, बवाना और बिश्नोई गैंग के कई गुर्गे गिरफ्तार कर लिए गए। दिल्ली के नरेला में इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। बिहार के जमुई में कोर्ट से घर लौटते वक्त शख्स को गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। तेलंगाना के रंगारेड्डी में चाइनीज मांझे की चपेट में आई बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में चल रहा है इलाज। हैदराबाद में ड्यूटी पर जाते वक्त चाइनीज मांझे एएसआई की गर्दन कटी। बहुत ज्यादा खून बहने से हालत गंभीर है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में चीनी मांझे की चपेट में आया 24 साल का युवक पूरी तरह से गला कटा। बाइक से गिरने के चलते कंधे की हड्डी और पसली भी टूट गई है। इंदौर में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर सख्ती, 5 साल तक जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान। मध्य प्रदेश के भिंड में रिटायर्ड शिक्षक से 29 लाख की साइबर ठगी। मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर डरा धमका करके 48 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखा गया।
उत्तरकाशी के बड़कोट में भालू के हमले में 60 साल की बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल। गांव वालों ने शोर करके महिला को भालू के चुंगल से छुड़ा दिया। दिल्ली में अगले 2 दिन प्रचंड ठंड का अलर्ट है। कल दिल्ली में शिमला से भी ज्यादा पड़ी है ठंड। दिल्ली में शीतलहर के साथ प्रदूषण की डबल मार। आनंद विहार इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 के पार। अयोध्या में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। प्रदूषण को कम करने के लिए नगर निगम ने जगह जगह पानी का छिड़काव किया। पुडुचेरी में मौसम का मिजाज बदला। अचानक से तेज बारिश हुई। बारिश के चलते कराई कल में आज स्कूल बंद। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बर्फबारी के बाद कंचनजंगा पर्वतमाला ने ओढ़ी है बर्फ की सफेद चादर। खूबसूरत नजारों का आनंद लेते हुए नजर आए सैलानी। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 253 अंक गिर करके 83,628 पर बंद। निफ्टी भी 561 अंक टूटा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे टूटा रुपए। एक डॉलर की कीमत 90 रुपए 21 पैसे। 24 कैरेट सोने के भाव में 33 रुपए की मामूली बढ़त। 10 ग्राम सोने का भाव 1,40,482 रुपए। चांदी की कीमत में 6,566 रुपए की तेजी। 1 किलो का भाव 2,62,742। ब्लिंकिट ने 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटाया। जेप्टो स्विगी भी टाइम लिमिट को हटा देंगे। डिलीवरी बॉयज की हड़ताल और सरकार की दखल के बाद ये फैसला लिया गया। एप्पल और गूगल के बीच AI को लेकर के एग्रीमेंट हुआ है। AI मॉडल और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेंगे काम। Vivo Y500i की बाजारों में हुई एंट्री। 3 कलर ऑप्शंस के साथ दमदार फीचर्स के साथ फोन लॉन्च हुआ।